गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है फिर से। आज मैं अपेंडिक्स के बारे में जानकारी दूंगा, अक्यूट अपेंडिसाइटिस के बारे में। एक तो होता कैसे है, कैसे लक्षण होता है, अगर हो जाए किसी को तो उसको क्या करना चाहिए, इन सारे विषयों में जो आपके क्वेश्चन हो सकते हैं उनके बारे में जानकारी दूंगा। तो अपेंडिक्स एक आर्गन है इंटेस्टाइन के अंदर, राइट, जो छोटी आंत और बड़ी आंत के बीच में 8 से 10 सेंटीमीटर का होता है। बॉडी में वैसे इसकी जरूरत नहीं होती है, वेस्टिजियल आर्गन माना जाता है, बट कुछ लोग क्लेम करते हैं कि इंटेस्टाइन के अंदर जो अच्छे वाले बैक्टीरिया होते हैं वो इसमें स्टोर रहते हैं, और दूसरा इसमें लिम्फाइड आर्गन होता है जो इंटेस्टाइन को लोकल इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। तो दो इसके काम बोले जाते हैं। वैसे वेस्टिजियल आर्गन है, अगर निकाल भी दिया जाए तो ज़्यादा कोई असर नहीं पड़ता। तो पहले आप ये जानिए इसकी पोजीशन। जैसे आप इसमें इमेज देख पा रहे हैं, इसकी अलग अलग पोजीशन होती है। 6 पोजीशन हो सकती है, जैसे रेट्रोसिकल है, प्रीलियल है, पोस्टिलियल है, पेल्विक है। ये जानना इसलिए जरूरी है कि जो इसके लक्षण होते हैं एक्यूट अपेंडिसाइटिस के, वो इसके पोजीशन के बेस पे ही आते हैं। तो हमेशा लक्षण एक जैसे नहीं आते, एक चीज आपको समझना पड़ेगा। वैसे राइट पेल्विक एरिया में पेन आता है, राइट, जो राइट लोअर क्वाड्रेंट होता है वहां पे, पर ये जिसकी पोजीशन है इस बेसिस पे लक्षण चेंज हो सकते हैं। और लक्षण थोड़े से तब भी चेंज हो सकते हैं अगर किसी को पेरिनाइटल या डेवलपमेंटल एबनॉर्मेलिटी हो, कोई गर्भावस्था के दौरान इसके पोजीशन थोड़ा सा चेंज हो जाता है, कोई प्रीवियस सर्जरी हो, उस केसेस में इसकी पोजीशन चेंज हो सकती है। तो जो टिपिकल प्रेजेंटेशन होता है एक्यूट अपेंडिसाइटिस का, वो हो सकता है कि चेंज हो। तो अब बात करते हैं कि अपेंडिसाइटिस का क्या मतलब है। अपेंडिसाइटिस का मतलब है कि अपेंडिक्स के अंदर इन्फेक्शन हो जाना। उसके अलग अलग कारण हो सकते हैं। तो कारण कैसे हो सकते हैं, जैसे मैं अपेंडिक्स ले लेता हूँ। ये अपेंडिक्स होता है 8 से 10 सेंटीमीटर लंबा, एक तरफ बंद है और इधर आंत की तरफ जो खुला है उसमें एयर फ्री फ्लो होता रहता है। प्रॉब्लम क्या होती है, जब ये अपेंडिक्स का ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, तो ज्यादातर केसेस में ऑब्स्ट्रक्शन ही होता है। बहुत सारे केस होते हैं जिसमें ऑब्स्ट्रक्शन नहीं पता चलता, इटियोलॉजी पता ही नहीं चलती, पर ऑब्स्ट्रक्शन कोई फीकल हो जाए, फीकल मैटर है, वो स्टोन के साथ मिलके कन्वर्ट हो जाए, मतलब इसको ब्लॉक कर दे, या कोई पैरासाइट ब्लॉक कर दे, कोई ट्यूमर है, कार्सिनॉइड ट्यूमर है, या कैंसर है, या लिम्फाइड हाइपरप्लेजिया है जो बच्चों में काफी कॉमन है। मतलब ये जो एरिया है ये बंद होने से अब एयर का फ्लो होगा नहीं। इंटेस्टाइन के अंदर म्यूकस का सिक्रीशन होता है, वो इसके अंदर अपेंडिक्स के अंदर म्यूकस भरता जाएगा, बैक्टीरिया का ओवर ग्रोथ होने लगेगा, उससे इन्फ्लेमेटरी सेल्स आ जाते हैं, न्यूट्रोफिल आएगा, एडिमा हो जाता है, सूजन हो जाती है। जब ये प्रेशर ज्यादा बिल्ड होगा तो इसकी जो ब्लड सप्लाई है, जो लौटने वाला वेनस रिटर्न है, वो ब्लॉक होगा। आर्टीरियल सप्लाई फिर भी चलती रहेगी, फिर इसमें इस्कीमिक चेंजेस हो सकते हैं, राइट, और जो वाल है वो रप्चर हो सकती है। रप्चर होने के बाद इसका कंटेंट जो होता है, जो वाइल है, जो फीकल मैटर है, जो बैक्टीरिया, वो पेरिटोनियम में लीक होंगे तो इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन आ जाएगी, फिर पूरे बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेटरी सेल्स जाके सेप्सिस करा देंगे। तो इस तरह से पूरा पैथोलॉजिकल प्रोसेस इवॉल्व होता है, और इसलिए अक्यूट इमरजेंसी जैसा ये पेशेंट प्रेजेंट करता है। जो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अक्यूट इमरजेंसी। जो इमरजेंसी डिपार्टमेंट होता है वहां पे पेशेंट आता है और वो सीवियर पेन के साथ प्रेजेंट होता है, राइट। तो ये सारे इसके काजेज हो गए। अब इसमें इंपॉर्टेंट दिखाना इसलिए है कि अगर आप सही समय से नहीं दिखाओगे तो जो रप्चर होता है, अपेंडिक्स फट जाता है, उस केसेस में जान जाने का खतरा रहता है। तो स्पेशली जो छोटे बच्चे होते हैं या बुजुर्ग हैं, उनमें फटने का डर रहता है। ऐसे लोग जिनको डायबिटीज है या इम्यूनोसप्रेशन है, इन सारे केसेस में फटने का डर बना रहता है। इसलिए इसको समझना जरूरी है कि जब भी बहुत तेज पेन हो तो आपको तुरंत जो सर्जिकल डिपार्टमेंट होता है किसी भी हॉस्पिटल का, वहां पे जितनी जल्दी हो जाए उतनी जल्दी दिखाएं। एज की मैं बात करूं तो ज्यादातर ये कम एज के लोगों में ही होता है, मतलब 10 से लेके 35-40 साल के बीच में ही ज्यादातर होता है, और मेल में थोड़ा सा ज्यादा होता है। तो अब आ जाते हैं कि इसके कैसे लक्षण, मतलब पेशेंट कैसे प्रेजेंट करता है, कैसे हमें पता चलेगा कि अपेंडिक्स ही है कि कोई और प्रॉब्लम है। देखिए, इसमें दर्द क्या पेट के अंदर ही होता है, इसको अक्यूट एब्डामन बोला जाता है, तेज। अब पेट के अंदर अपेंडिक्स जैसे और भी बहुत सारे इसमें स्ट्रक्चर होते हैं, तो इससे जो दूसरी कंडीशन होती है मिमिक करती है, जिसको हम लोग डिफरेंशियल डायग्नोसिस बोलते हैं। जैसे कि किडनी के अंदर स्टोन हो, या किडनी में इन्फेक्शन हो जाए, राइट, या पेट के अंदर इन्फेक्शन हो जाए, कोलाइटिस हो जाए, मिजेंट्रिक में इन्फेक्शन है, राइट, महिलाओं के अंदर जो फेलोपियन ट्यूब है उसमें इन्फेक्शन हो जाए, या ओवेरियन सिस्ट में टॉर्सन हो जाए, या रप्चर हो जाए ओवेरियन सिस्ट का, या एंडोमेट्रियम में प्रॉब्लम है, मेल के अंदर टेस्टिस में टॉर्सन हो जाए। तो बहुत सारी ऐसी कंडीशन है जो पेट के अंदर इस तरह के दर्द के साथ प्रेजेंट करती हैं। उसको कुछ हम लोग एग्जामिनेशन से और कुछ टेस्ट से डायग्नोज कर लेते हैं कि ये किस तरह की प्रॉब्लम है। बात करता हूं कि अक्यूट अपेंडिसाइटिस में कैसे लक्षण आएंगे। तो अक्यूट अपेंडिसाइटिस में जो लक्षण होते हैं यूजली वो 12 से 36 घंटे में आने लगते हैं जो दर्द के हैं, राइट। और एक बार लक्षण आता है तो बढ़ता ही जाता है। इसमें जो दर्द है वो कभी कम नहीं होता। इस चीज को आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि दर्द आएगा जाएगा ऐसा नहीं, दर्द आता है तो बना ही रहता है जब तक कि इसका आप इलाज नहीं करवाओगे। तो
तो जो पहला लक्षण होता है वो पेन होता है। अब पेन क्या है, देखिए सबसे पहले जो शुरुआत का पेन होता है वो पेरी अम्बलाइकल एरिया में, मतलब बीच में या पूरे पेट के अंदर आपको पेन फील होगा। ये क्या है, जो नर्व का सेंसेशन है, जो नर्व पेन को ले जाती है, वो इस तरह से डिजाइन है कि ऐसा लगता है कि पूरे पेट के अंदर है। इन्फेक्शन बढ़ता जाता है, जब अपेंडिक्स में एक बार इन्फ्लेमेशन बढ़ेगा वो आसपास की पेरिटोनियम को इरिटेट करेगी, तो जो राइट लोअर पेल्विक क्वाड्रेंट होता है उसमें पेन होता है, राइट। तो जैसा कि आप इमेज में देखेंगे पेन एग्जैक्टली हम कैसे मार्क करेंगे, एक पॉइंट होता है, मेडिकल भाषा में हम लोग बोलते हैं मैकबर्नी पॉइंट। ये कैसे पता चलेगा, अम्बलाइकस और एंटीरियर सुपीरियर के लिए एक स्पाइन जो हड्डी होती है उसके बीच में एक लाइन ड्रा करेंगे, और जो नीचे का लोअर 1/3 और 2/3 के बीच का जो पॉइंट होता है मैकबर्नी पॉइंट, इसको जानने से जरूरी है कि जो दर्द होता है मैक्सिमम यहीं पे होता है, और जो सर्जिकल इंसिजन भी दिया जाता है ऑपरेशन के समय वो भी इसी पॉइंट पे दिया जाता है। तो यहाँ पे जब भी कंप्रेस करेंगे तो दर्द होता है, और जब हटाएंगे तब भी दर्द होता है, उसको रिवाइंड टेंडरनेस बोला जाता है। अगर यहाँ पे दर्द हो रहा है तो ये समझिए कि अपेंडिक्स होने के चांस बहुत ज़्यादा हो गए हैं। पर जरूरी नहीं कि हमेशा दर्द यहीं हो, क्योंकि बहुत सारे, जो मैंने बताया ना कि अपेंडिक्स की पोजीशन होती है, पोजीशन के हिसाब से दर्द बदलता रहता है, अलग अलग जगह पे हो सकता है, राइट। तो इस बात को भी हमेशा ध्यान रखें, जरूरी नहीं कि इधर राइट साइड में हो, कई बार बीच में भी हो सकता है, लेफ्ट साइड में भी हो सकता है। अगर कुछ प्रीवियस सर्जरी हुई या कोई डेवलपमेंटल एनॉमली है उस केसेस में ये चेंज हो सकता है। अभी बात करते हैं, तो हो गया दर्द जो बढ़ता ही जाएगा, तेज दर्द रहता है, ऐसा दर्द जो आपने हो सकता है पहले कभी फील नहीं किया अगर पहली बार इसका अपेंडिक्स का अटैक आया है या पता चला। इसके साथ में वोमिटिंग का होना, तो पहले पेन, उसके बाद वोमिटिंग, फिर भूख नहीं लगना, जी मचलाना, और इसके साथ में ही कुछ केसेस में डायरिया होना, पेट का खराब हो जाना, या कुछ केसेस में कॉन्स्टिपेशन होना, कुछ केसेस में यूरिनरी सिम्टम्स, मतलब कि पेशाब में दर्द होना या पेशाब रुक जाना, करते समय जलन होना, तो पेशाब वाले भी लक्षण हो सकते हैं। और ये जो दर्द है ये खांसने पे, छींकने पे, चलने पे बढ़ जाता है, तो इस बात को भी ध्यान रखना है। तो बेसिकली पेन के साथ में वोमिटिंग होना, और कुछ परसेंट केसेस में अगर इन्फेक्शन ज़्यादा है तो बुखार भी आ सकता है, राइट। वो कमी आता है, वो डिपेंड करता है कि आप कितने समय बीता हुआ अपेंडिक्स में इन्फ्लेमेशन हुए। तो एक तो पेन खूब तेज, वोमिटिंग और फीवर, ये 3 फीचर हैं मेन। सो अब बात करते हैं कि इसको कैसे डायग्नोज किया जाता है, डॉक्टर इसको कैसे पता लगाते हैं कि अपेंडिक्स ही है कि दूसरी जो मैंने कंडीशन बताई थी, किडनी में स्टोन है कि कोई अल्सर रप्चर हो गया, ये सब है। इसके लिए कुछ जांच की जरूरत पड़ेगी। तो पहले तो एक क्लिनिकल एग्जामिनेशन किया जाता है, राइट। 2-3 तरह के प्रोसीजर होते हैं, वो करके हम देख लेते हैं, एक्सटेंशन करके पैर को, या फ्लेक्शन या इंटरनल रोटेशन करके का आइडिया मिलता है कि यार इस तरह का दर्द है, मतलब ये अपेंडिक्स का दर्द हो सकता है। जांच में, ब्लड टेस्ट में, सीबीसी में टोटल काउंट बढ़ा रहता है, यूजली 11,000 से ऊपर रहेगा, न्यूट्रोफिल बढ़ा रहेगा, सी रिएक्टिव प्रोटीन इन्फेक्शन है वो बढ़ा रहता है, और कुछ रूटीन के इन्वेस्टिगेशन करा जाते हैं, जैसे यूरिन के इन्वेस्टिगेशन करा लिया। और जो इम्पोर्टेंट इन्वेस्टिगेशन इसमें है सोनोग्राफी, अल्ट्रासोनोग्राफी। अल्ट्रासाउंड से पता चल जाता है तो लोकेशन क्या है, कितना बड़ा है, उसकी जो थिकनिंग है, वाल थिकनिंग, उससे इन्फ्लेमेशन के बारे में आइडिया मिलता है, रप्चर हो गया है कि नहीं हुआ है, कोई एब्सेस या एडेशन बन गया, इन सब बातों में जानकारी मिलती है। तो सोनोग्राफी से मोटे तौर पे डायग्नोज हो जाता है। कुछ केसेस में कंट्रास्ट इन्हांस सीटी स्कैन कराया जाता है, ये तरह का अपेंडिक्स के लिए गोल्ड स्टैंडर्ड है। इसमें ऑलमोस्ट सारी चीज़ें पता चल जाती हैं, पोजीशन भी, रप्चर है, साइज, कोई एब्सेस बन गया है, ये सब। क्योंकि सोनोग्राफी में क्या होता है, कई बार अगर इन्फेक्शन ज़्यादा हो तो अपेंडिक्स विजुलाइज ही नहीं होता, उससे पता नहीं चल पाता, या हमें दूसरी कोई बीमारी से इसको डिफ्रेंशिएट करना है, उस केसेस में भी सीटी स्कैन की जरूरत पड़ सकती है। कि अगर हमें कोई, सपोज करो कोई ट्यूमर लग रहा है, कोई कैंसर लग रहा है, और दूसरा इसकी जो इटियोलॉजी है, जो ऑब्स्ट्रक्शन है वो किस चीज़ से है, वो सब देखने के लिए ऐसे लोग जिनमें सीटी स्कैन नहीं कर सकते, जैसे गर्भवती महिलाएं, उन केसेस में एमआरआई करने की भी जरूरत पड़ सकती है। तो बेसिकली ये सारे इन्वेस्टिगेशन, इससे हमें ये पता चल जाता है कि अपेंडिसाइटिस है कि नहीं, उसका मुंह बंद है कि कुछ उसमें ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, और अपेंडिक्स ही है कि नहीं, अपेंडिसाइटिस ही कि नहीं, कोई दूसरी कंडीशन तो नहीं। अब ये सब डायग्नोस होने के बाद अब आते हैं इलाज पे। इलाज पे 2 चीज़ें मैं बताऊंगा आपको, ध्यान रखना। जब भी पेट में बहुत तेज दर्द हो तो सबसे पहले आपको हॉस्पिटल में ऐसे जाना जहाँ इमरजेंसी सेवाएं हों और सर्जिकल डिपार्टमेंट हो, तो ये इसको फिजिशियन या सर्जिकल जो स्पेशलिस्ट होते हैं उन्हीं को दिखाना होता है। पेट दर्द में सबसे पहले सर्जिकल स्पेशलिस्ट को दिखाएं। और 2 चीज़ें करना है, एक तो मुंह से कुछ नहीं देना है, मतलब नील ओरली, और दूसरा दर्द की दवा नहीं देना। दर्द की दवा से कई बार ये पेन सबसाइड हो जाएगा, तो रियल असेसमेंट नहीं हो पाएगा कि दर्द कहाँ पे है और कितना तेज दर्द है, राइट। क्योंकि पेट की जो समस्या होती है, जो छाले वाले होते हैं, उसमें वैसे भी पेन किलर नहीं देना चाहिए, क्योंकि उसमें
पेन किलर देने से समस्या और बढ़ जाती है। तो अब जब हॉस्पिटल में जाओगे तो इवैल्यूएशन होने के बाद दो तरह के मैनेजमेंट है। एक है नॉन सर्जिकल, मतलब दवाइयों से। दवाइयों का जो मैनेजमेंट है ज़्यादातर उन केसेस में है जब आपको पहली बार अटैक हुआ है, हल्का हुआ है जांच में, राइट, और जो फीकोलिथ वगैरह, तो जो उसका मुंह है, अपेंडिक्स का जो मुंह है वो खुला हुआ है, कोई उसमें फीकोलिथ नहीं है, कोई ट्यूमर नहीं है, कोई पैरासाइट नहीं है, उस केसेस में मेडिकल ट्रीटमेंट देके एक बार देखा जा सकता है। मतलब ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स है, अच्छा खाना है, हाइड्रेशन मेंटेन करना है, ये करके दिया जा सकता है। हो सकता है कि रिकवरी हो जाए और फ्यूचर में कभी हो नहीं। पर जो दूसरा मैनेजमेंट है जो काफ़ी कॉमन है, सर्जिकल मैनेजमेंट, अगर आप लेट हो जाते हो, कोई कॉम्प्लिकेशन अराइज हो जाता है तो ये सर्जिकली ही ठीक किया जाता है, मतलब अपेंडिक्स को रिमूव किया जाए। अपेंडिक्टमी, अपेंडिक्टमी दो तरह से हो सकती है। एक तो लेप्रोस्कोपिक से आजकल जो करी जाती है, काफ़ी कॉमन है, काफ़ी सेफ प्रोसीजर है, बहुत जल्दी रिकवरी हो जाती है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं होते, वुंड वगैरह बड़ा नहीं बनता। और दूसरा ओपन प्रोसीजर है, ओपन अपेंडिक्टमी है। अब ओपन वाली अपेंडिक्टमी यूजली तभी करते हैं जब कोई रप्चर हो गया हो, आप काफ़ी लेट गए हॉस्पिटल में, पेरिटोनियम में इन्फ्लेमेशन फैल गया या एब्सेस बन गया, एडिशन हो गया, आसपास के एरिया को भी इन्वॉल्व कर लिया अपेंडिक्स ने, उस केसेस में ओपन करते नहीं तो लेप्रोस्कोपिक अपेंडिक्टमी से काम हो जाता है। तो ये दो तरह के प्रोसीजर होते हैं। अब अगर आप इसका इलाज नहीं कराओगे तो आपको क्या प्रॉब्लम होगी, मतलब कि कॉम्प्लिकेशन क्या हो जाएंगे। तो एक्यूट इमरजेंसी इसका इलाज करानी अगर नहीं कराओगे तो ये अगर एक बार अपेंडिक्स फट गया, जो कि अमूमन 2 से लेके 5% लोगों में फट जाता है, जितना लेट होते जाते हो फटने के चांसेस हैं, उस केसेस में डेथ होने के चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि इन्फेक्शन पूरी बॉडी में फैल जाता है, पूरे पेट के अंदर फैल जाता है, आसपास के एरिया में चिपक जाएगा, आंत में चिपक जाएगा, जो आंत की दीवार है, राइट, मिजेंट्री, उन सब में चिपक जाता है। कुछ केसेस में फिस्चुला बन जाता है, मतलब आंत से ऊपर की तरफ फिस्चुला बन जाता है। तो ये सारे कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं अगर आपने अपेंडिक्स का सही समय में इलाज नहीं कराया। अब क्या इसको रोका जा सकता है, प्रिवेंशन किया जा सकता है। अगर आप रेगुलर अच्छा हाई फाइबर डाइट लेते हो, जंक फूड कम लेते हो, रेगुलर एक्सरसाइज करते हो, डायबिटीज कंट्रोल में है, राइट, ओबेसिटी नहीं है, तब ये रहता है कि अपेंडिसाइटिस के चांसेस कम रहते हैं, और रहता भी है तो कॉम्प्लिकेशन अराइज होने के चांसेस कम रहते हैं। सो दोस्तों, ये सारा अपेंडिक्स के बारे में तो आई होप कि आपके जो क्वेश्चन रहते हैं अपेंडिसाइटिस संबंधित, उन सारे के मैंने जवाब दे दिए हैं। फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। सो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।